नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, अडानी ग्रुप के चेयरमैन और हिंदुस्तान के उद्योगपति गौतम अडानी एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। अडानी से लेकर अडानी ग्रुप के 7 लोगों पर अमेरिका में अरबों डॉलर की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। इस आरोप में अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई हुई है। अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ वारंट जारी हुए हैं और इस मामले में नाम आने के बाद से अडानी ग्रुप ने भी सफाई दी और इस पूरे मामले को सिरे से खारिज कर दिया। अडानी ग्रुप ने अमेरिका में $600 मिलियन का बॉन्ड रद्द कर दिया। इसके बाद भी अडानी ग्रुप के शेयर में जैसे भूचाल मच गया। अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर क्रैश हो गए। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर अडानी ग्रुप पर क्या आरोप लगे हैं। सवाल यह भी है कि अडानी किस प्रोजेक्ट की वजह से मुश्किल में गिर गए हैं। यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। अडानी ग्रुप पर अमेरिका में आरोप लगने के बाद न सिर्फ शेयर मार्केट में भूचाल आ गया, बल्कि हिंदुस्तान की सियासत में भी भूचाल मचा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी या देने के योजना बना रहे। इसके आरोप के बाद पहले भी अडानी को लेकर मोदी सरकार को घेरते रहे हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी। तो कैसे नए सियासी हथियार राहुल गांधी को फिर मिल गया और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जरा भी देरी नहीं की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडानी के जरिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। प्रधानमंत्री के नारे एक है तो सेफ है पर फिर से निशाना साधा। 3 दिन पहले भी राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जमकर घेरा था। एक है तो सेफ है के नारे पर जमकर निशाना साधा था। और इस बार राहुल गांधी ने अडानी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाए। वो आरोप क्या है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जब गौतम अडानी पर आरोप लगाए थे, उसके बाद शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। और इस बार अमेरिका में अडानी पर आरोप लगे हैं। इस बार आरोप रिश्वत का आरोप है, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा। और जिसके बाद से ये अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान में सियासी भूचाल मचा हुआ है, उसी तरीके से अमेरिका से आए नए आरोप के बाद भी वही देखने को मिला। और यह मामला अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के तहत लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि 25 नवंबर से फिर संसद सत्र शुरू होने वाला है। और सत्र के शुरू होने से पहले अडानी पर लगे आरोपों ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा हथियार दे दिया, जिसके जरिए विपक्ष संसद में मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। विपक्ष की रणनीति क्या होगी, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं।
आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर एक बार फिर से सियासी बवाल हिंदुस्तान से लेकर दुनिया में मचा हुआ है। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की बात पर अमेरिका से आई एक खबर ने हिंदुस्तान में सियासी भूचाल ला दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अडानी पर अमेरिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं और यह आरोप उनकी कंपनी के निवेशकों को धोखा देने का है। आरोप में कहा गया है, दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय अफसरों को करीब 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी। इसके लिए अडानी ग्रुप ने अमेरिकी निवेशकों से फंड जुटाया। आरोप यह भी है कि अडानी ग्रुप ने निवेशकों को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जानकारी नहीं दी और यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक दूसरी फर्म से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर का दावा है कि कंपनी के दूसरे सीनियर अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को पैसा देने पर सहमति जताई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रीन एनर्जी ने झूठे बयानों से गुमराह करने की कोशिश की और साल 2021 में बॉन्ड ऑफर कर अमेरिका के अलावा दूसरे इंटरनेशनल इन्वेस्टर और अमेरिका के बैंकों से फंड जुटाया। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अरबों डॉलर्स के इस खेल को जीतने के लिए गौतम अडानी ने इस मामले में कथित तौर पर पर्सनली सरकारी ऑफिशियली से मुलाकात की और इस खबर के आते ही अडानी ग्रुप के शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयर में भूचाल आ गया और शेयर पूरी तरीके से टूट गए और इस गिरावट की वजह से अडानी ग्रुप को एक झटके में करीब 2.2 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और यह नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल यह भी है कि पूरा मामला कैसे सामने आया, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक दूसरी फर्म से जुड़ा हुआ मामला 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया और 20 नवंबर को इसकी सुनवाई हुई थी। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर ने दावा किया कि रिश्वत देने का पूरा दौर करीब 4 साल तक चला और इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि साल 2020 से लेकर 2024 के बीच अडानी ग्रीन एनर्जी को प्रोजेक्ट दिलाने के लिए घूस दी गई। इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 20 साल में 2 अरब डॉलर से ज्यादा का मुनाफे का आरोप लगाया गया और इसका लाभ लेने के लिए झूठे दावे करते हुए लोन्स और बॉन्ड्स जुटाए गए थे। अमेरिका में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी ने इस पूरे मामले में गौतम अडानी के अलावा उनके भतीजे सागर अडानी से लेकर 7 लोगों को शामिल किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी, रिश्वत देने के आरोप सामने आने के बाद कांग्रेस ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि अडानी की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन उन्हें न गिरफ्तार किया जाएगा न उनकी जांच होगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि एक मुख्यमंत्री 10 से 15 करोड़ के आरोप में जेल चला जाता है, लेकिन अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं, कुछ नहीं होता। राहुल गांधी ने कहा था
कि मोदी सरकार अडानी के साथ खड़ी है। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले की जेपीसी जांच की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि इस मुद्दे को वो संसद में उठाएंगे। राहुल गांधी ने अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और एक बार फिर से पीएम मोदी का नारा एक है तो सेफ है पर राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा है। इससे पहले भी महाराष्ट्र चुनाव के दौरान वोटिंग से ठीक पहले राहुल गांधी ने अडानी को लेकर मोदी सरकार को जमकर किया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के एक है तो सेफ है के नारे का मतलब भी समझा। इस दौरान राहुल गांधी ने तिजोरी से एक सेफ है का पोस्टर निकाला, जिसमें एक पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उद्योगपति गौतम अडानी की तस्वीर थी। और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी का स्लोगन है एक है तो सेफ है। इसका मतलब है एक नरेंद्र मोदी, अडानी, अमित शाह एक है और सेफ अडानी है। और यही बात एक बार फिर से राहुल गांधी ने दोहराई। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं। हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अडानी ग्रुप पर आरोप के बाद तो राहुल गांधी नया सियासी हथियार राहुल गांधी को मिल गया। राहुल गांधी ने अडानी के नए मामले को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस मामले में जेपीसी जांच के साथ साथ अडानी की गिरफ्तारी की भी मांग राहुल गांधी ने की। तो भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी काफी वक्त से यही माला जप रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा कि जिस राज्यों की सरकार पर लेन देन का आरोप लगा है उन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं थी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए संबित पात्रा राहुल गांधी के आरोपों पर किस तरीके से पलटवार कर रहे हैं। उनके पास है और उसी प्रकार से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास उनका रहता है। आप याद करिए जिस प्रकार से एक सेंसेशनलाइज करने का प्रयास उनका रहता है, इस प्रकार से बोलते हैं जैसे पता नहीं पहली बार कोई सुन रहा हो, कितना बड़ा खुलासा हो रहा है। मुझे याद है 2019 से पहले राफेल को लेकर इसी प्रकार राहुल गांधी प्रकट हुए थे कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। अब पूरे विश्व में हलचल मच गया है।
चौकीदार चोर है, इत्यादि इत्यादि। कोविड के समय में भी इसी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी करते थे, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर कान पकड़ करके माफी मांगनी पड़ती थी और माफीनामा भी लिखकर दिया है कि सॉरी मी लॉर्ड, मुझसे गलती हुई है। तो ये राहुल जी का एक तरीका है भारतवर्ष के ऊपर हमला करने का। ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? YSRCP की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? DMK, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी, DMK की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? BJD की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। और आज राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो, तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिकी एजेंसी इस मामले की जांच में जुट गई है। क्या अडानी ग्रुप ने अपने फायदे के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की और कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए उन्होंने क्या अधिकारियों को गलत तरीके से पैसे दिए? लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर अडानी किस प्रोजेक्ट की वजह से मुश्किलों में आ गए? यह हर किसी के जहन में सवाल है। वो सवाल मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए क्लियर करना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर एक अमेरिकी और भारतीय कंपनी के बीच सौर ऊर्जा पर करार हुआ। इस करार से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 12 गीगावाट सोलर एनर्जी मिल रहा है। SECI को लेकर सोलर एनर्जी खरीदने के लिए भारत में खरीदार नहीं मिल रहे थे और बिना खरीदार के खतरे में आ गया मेगा प्रोजेक्ट। जो मुनाफा सोचा गया था वो डूबने का खतरा मंडराने लगा था और इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर ने एक प्लान बनकर तैयार किया। रिश्वत दो और सरकारी कंपनियां सौर ऊर्जा खरीदने के लिए मनाओ। सरकारी अधिकारियों से करीब $265 मिलियन रिश्वत देने का वादा किया गया था और रिश्वत का भरोसा मिलने के बाद सरकारी कंपनियों ने करार पर दस्तखत किए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इसका एक हिस्सा आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को भी दिया गया था। यह रिपोर्ट का दावा है। हालांकि इन तमाम दावों और आरोपों को अडानी ग्रुप ने खारिज कर दिया। इस पूरे मामले पर अडानी ग्रुप का भी बयान सामने आया है। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों पर क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। अडानी ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और अडानी ग्रुप ने साफ शब्दों में कहा है कि सभी आरोप निराधार हैं। जैसे कि अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद कहा है कि अभियोग में लगाए गए आरोप फिलहाल आरोप हैं, जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक शामिल लोगों को निर्दोष माना जाता है। अडानी ग्रुप की तरफ से यह भी कहा गया है कि सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे। इसके साथ ही शेयरधारकों को भरोसा दिलाते हुए स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि अडानी ग्रुप हमेशा सभी सेक्टर में पारदर्शिता और रेगुलेटरी नियमों का पालन किया है और अब आगे भी पालन करता रहेगा। हम अपने शेयर होल्डर्स पार्टनर्स को, समूह की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को भरोसा दिलाते हैं
कि हम एक कानून का पालन करने वाले संगठन हैं, जो सभी कानूनों को पूरी तरीके से अनुपालन करता है। यह अडानी ग्रुप की तरफ से सफाई आई है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अडानी ग्रुप ने भले ही इस आरोपों पर अपनी सफाई दे दी, लेकिन विपक्ष अडानी को लेकर मोदी सरकार पर हमेशा से आक्रामक रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद अडानी को लेकर महीनों तक बवाल मचा। अब एक बार फिर से अमेरिका से अडानी को लेकर जो नया विवाद शुरू हुआ है, उसे लेकर हिंदुस्तान में भी सियासी घमासान मचना शुरू हो गया है। राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेता अब इसी बहाने, अडानी के बहाने मोदी सरकार को भी घेर रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए किस तरीके से इस नए विवाद पर ये दोनों नेता क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरीके से आरोप सिद्ध हुए हैं, कन्विक्शन हुआ है, इंडाइटमेंट हुआ है, काश अगर हमारी खुद की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जब इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी उस पर इन्वेस्टिगेशन करते, फ्री एंड फेयर मैनर में करते हैं। एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, उसको ध्यान में रखकर अगर इंडस्ट्रियलिस्ट पे कोई कार्रवाई इन द सेंस कि उनसे कहें नियम कानूनों का पालन करें, पर हमने देखा कैसे एजेंसीज भी उनको डिफेंड करने में लगी हुई थी। सेबी आज तक उन पे आरोप नहीं सिद्ध कर पाई है, बल्कि दूसरे कोर्ट्स में वो आरोप सिद्ध हो गए हैं। उन पे कहा जा रहा है लाखों करोड़ों उन्होंने खर्च किए हैं ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए। ये अगर अडानी पे इस तरीके के गंभीर आरोप लगते हैं और इंडाइटमेंट होता है, ये हमारे देश के लिए, देश की क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। सालों से कमाई हुई क्रेडिबिलिटी, सालों से कमाई हुई इज्जत एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से गवा देना, मैं मानती हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी के दोस्त अडानी ने भारत को शर्मसार किया है। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से भारत की बेइज्जती हुई है, उनके दोस्त की वजह से भारत की बेइज्जती हुई है। बड़े अफसोस की बात है। मैंने एक फिल्म का गाना सुना था, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के लिए यही गाना गाते हैं। जिस देश में जाते हैं, जिस कार्यक्रम में जाते हैं, जो योजना की शुरुआत करते हैं, उसमें पहला फायदा वो इंडिया का नहीं देखते, अडानी का देखते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अडानी ग्रुप को लेकर विपक्ष हमेशा से मोदी सरकार को घेरता रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, साल 2023 में पहली बार अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी, और इस रिपोर्ट को सामने आने के बाद से शेयर बाजार में राजनीतिक तक भूचाल आ गया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अचानक से अडानी की कंपनी के शेयर लुढ़कने लगे। जो अडानी की अरबपति के लिस्ट में पहले पायदान पर थे, वो कुछ ही दिनों के बाद काफी पीछे खिसक गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन तब विपक्ष 2024 चुनाव की तैयारी कर रहा था और विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा था। विपक्ष ने खूब जोर शोर से सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाया और जेपीसी की मांग पर अड़ गया। अब वैसा ही मौका फिर से विपक्ष को मिल गया है। विपक्ष लगातार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। एक बार फिर से जिस तरीके से राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं, उनको बैठे बिठाए एक बार फिर से मुद्दा मिल गया। कुछ ही वक्त के बाद मॉनसून सेशन की शुरुआत होने वाली है। जैसे ये सेशन शुरू होगा, इस पर काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार एक बार फिर से इस मुद्दे को संसद में जोर शोर से उठाएगा और लगातार सरकार से मांग करेगा जेपीसी की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने
राहुल गांधी के जेपीसी वाली मांग पर तस कसते हुए कहा कि सरकार कहीं बनती नहीं तो जेपीसी बनाकर ही खुश हो जाते हैं। सुनिए राहुल गांधी और संबित पात्रा को। नहीं, देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं। हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है। बार बार बोलते हैं जेपीसी कर देंगे, जेपीसी बना देंगे। सरकार कहीं बनती नहीं है, कहीं सरकार बनती नहीं है तो जेपीसी बनाकर ही खुश हो जाते हैं। तो बोलते चलो जेपीसी ही बना देंगे, सरकार तो बन नहीं रही है और जेपीसी बना दीजिएगा तो वहां क्या कोई बोतल फोड़ रहा है, कोई हाथ तोड़ रहा है, कोई मुंह फोड़ रहा है, यही चलता है इनके जेपीसी में। लोकसभा सत्र से पहले ये इनका पुराना ड्रामा है। अब राहुल गांधी जी को देखिएगा, पहले दिन 25 तारीख को पूरा ड्रामा और नौटंकी शुरू कर देंगे। किस प्रकार से भारत की इकोनॉमी नहीं चले, किस प्रकार से भारत का पार्लियामेंट नहीं चले, किस प्रकार हर जगह केओस और अस्त व्यस्तता रहे, यही राहुल और कांग्रेस पार्टी का विशेष उनका प्रबंधन है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि संसद में विपक्ष का हंगामा अब आम बात हो गई है। मॉनसून सत्र में भी विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा किया था। विपक्ष कभी मणिपुर को लेकर तो कभी अडानी ग्रुप को लेकर हंगामा करता रहा है। इस बार भी नेता विपक्ष ने संसद शुरू होने से पहले ही यह इशारा दे दिया कि अडानी पर लगे आरोपों को लेकर भी मोदी सरकार के खिलाफ आड़े हाथ लेंगे। पीएम मोदी ने कहा था कि हर संसद सत्र से पहले विपक्ष माहौल बनाता है। पीएम मोदी ने मॉनसून सत्र से पहले कहा था कि भारत को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। लोग नारे नहीं, बहस चाहते हैं, नाटक और संसद में अशांति नहीं चाहते। अब विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। वजह थी बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिलना। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी फिर फ्रंट फुट पर आ गई। हरियाणा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। अब इसके बाद ही हाल ही में हुए महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के लिए एग्जिट पोल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। उसके नेता भी दावा कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के लिए इस बार इतना आसान होने वाला नहीं है। लेकिन अडानी पर लगे आरोप जरूर विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका है, जिसे वो सदन में भुनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और राहुल गांधी ने यह दावा कर दिया कि सड़क से लेकर संसद तक लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।